गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ति। ओम असत्पुमा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, अब शब्द है 46वां शब्द। जामी। आघाता। आघाता गच्छानुत्तरायुगानि यत्र जामया कृण्वन् न जामि। आगे क्या है? बर्ब्रीहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिम। जामी शब्द वेद में तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। जामी अतिरेक नाम। बालिशस्य व समान जातीयस्य व उपसर्ग। निरुक्ताकार ने कहा जामी अधिक अतिरेक। जामी अतिरेक अतिरिक्तम। अतिरेक जामी अतिरेक को भी कहते हैं अतिरिक्तम। रहितम। प्रयोजन रहितम। प्रयोजन रहित। जनयन जनयति निर्गमयति एनमिति जामी। जामी प्रवृद्धम सर्वम अतिरिच्य वर्तमानम। बढ़ा हुआ है, सबसे आगे बढ़ा हुआ है। समान जातीय सजाति या बंधु का भी वाचक है। एकस्मिन कुले जायते इति जा जनी धातु से ड प्रत्यय करके तो तब भी जामी बनता है। जा में मी का उपजन अर्थात आगम करने से जामी की सिद्धि होती है। अतिरेकवान। अतिरेक कथनम। अतिरेक। अतिरेकवान समान जातीय नाम वाचको। जामी शब्द समान जातियों भगिनी लक्षणों अर्थात समान जातीय पाठ माना है और असमान जातीय पाठ संगत नहीं, क्योंकि सायण आदि भाष्यकारों ने अनेक स्थानों पर समान जाति के आधार पर ही जामी का ज्ञाति या बंधु अर्थ किया है। इन्होंने चंद्रमणि जी ने सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य में से कुछ स्थल दिखाए। अतिरेक एक अर्थ दिखाया। जामी प्रवृद्धम सर्वम अतिरिच्य वर्तमानम। जामी शब्द पुनरुक्ति के लिए भी आता है, यास्क ने प्रयुक्त किया है। जमति पुनः पुनः आगच्छति भी जामी। बालिश अर्थ में भी ये तो निरुक्तकार ने दिखाया है। अजामी दोष रहितम। जामी शब्द मूर्खता के भाव को प्रकट करता है, उसी का निषेध अजामी से बताया। अजामी समान जातीय जामयो ज्ञाति रूपा सन्निकृष्टा ये शत्रवा उतापि अजामया दूर देशे स्थिता ये शत्रवा। जामया ज्ञाति रूप सन्निकृष्ट जो शत्रु हैं या दूर देश में अजामी शत्रु हैं। जामयो अंगुलया एकस्य
एकस्मात् पाणेर उत्पन्नत्वात् परस्परम बंधुभूता। जामी अंगुलियां हैं, एक ही हाथ से उत्पन्न होती हैं, परस्पर बंधुभूत हैं। जामी बंधु, जामी जामित्वम भगिनीत्वम। जामी जो है जामित्व भगिनीत्व है। जामी योग्यम अनुरूपम। जमीम आसन्नम, जमीम आसन्नम। आघाता गच्छात मंत्र की व्याख्या उत्तरार्ध की समाप्ति पर यम यमी सूक्त में दी गई है। कुछ मंत्र हैं यम यमी सूक्त के नाम से संवाद के रूप में। यम, यमी कौन है? भाई बहन है, ऐसा किसी ने कहा, किसी ने पति पत्नी बता दिए। उस संवाद के द्वारा ये दिखाया है कि जो भाई बहन का संबंध है ना, वहां विवाह नहीं होता है। वेद में उस संवाद को प्रस्तुत करके ये दिखाया है, एक प्रस्ताव रखता है कि मैं विवाह करना चाहता हूं इनसे। यमी का प्रस्ताव। यमी का प्रस्ताव है, यम का। यमी का लग रहा है, इसमें कुछ लिखा है। तो यमी का प्रस्ताव है, तो फिर यम उसको निषेध कर रहा है कि नहीं, भाई बहन का वो विवाह नहीं होता है। मनुष्य जीवन की परिपूर्णता के लिए जो आवश्यक है, ये अभी मेरे को पता लगने लगा कि जो सर्वज्ञ कल्प और ये सारी बातें लिखते रहते हैं ना, मनुष्य जीवन की परिपूर्णता के लिए जो जो कर्तव्य विधान है, वेद में विज्ञान है या नहीं है ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। इसको वेद में विज्ञान को खोजने की बात ही नहीं है। वेद में तो कर्तव्यों का और मोक्ष विद्या, कर्तव्य विद्या और मोक्ष विद्या जो है ये महत्वपूर्ण है। प्रसंगवश विज्ञान भी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता विज्ञान नहीं है। जीवन को अर्थ और काम से परिपूर्ण करने के लिए, अर्थ साधनों से और कामनाओं को पूरा करने की भी बातें हैं, पर वहां पर केवल वही प्रसंगवश वो बातें भी आ गई हैं, कहीं कहीं विज्ञान की बातें भी हैं। धर्म और मोक्ष जो विद्या है ना, ये ज्यादा कठिन है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बंधन और मोक्ष क्या है। दार्शनिक तत्व भी है वेद में, आत्मा का स्वरूप कैसा है, दार्शनिक तत्व भी है। धर्म विद्या भी है, मोक्ष विद्या भी है, और अर्थ और काम के विषय में भी है। कामनाएं पूर्ति के लिए भी कहा है, पर उनको किस तरह से पूरा करना चाहिए ये संविधान। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार बातें बार बार हमारी परंपरा में जो सुनाई पड़ती रहती है, उनको वेद अच्छे से व्याख्यान करता है। और उसमें अर्थ तत्व के या पदार्थ के स्वरूपों को बताने के लिए विज्ञान की भी बात बीच में आ जाती है। पर उसमें कुछ लोग चमत्कृत तो होंगे कि भाई विज्ञान है तो सब कुछ है, ये बात हमारे समझ में नहीं आती। विज्ञान होने से मनुष्य पूरा हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, उसका बंधन कट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मोक्ष विद्या सबसे ज्यादा कठिन विद्या है, वो वेद में है। और धर्म विद्या भी सबसे मुश्किल विद्या है। धर्म और मोक्ष का ज्ञान सबसे कठिन है, तो वो तो वेद में है ही। तो इस प्रस्ताव में क्या बताया? आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि यत्र जामया करिष्यन्ति अजामि कर्माणि। वो समय आएंगे, उत्तर युग आएंगे, जहां जामी करिष्यन्ति अजामि कर्माणि। जामी अतिरेक नाम बालिशस्य वा समान जातीयस्य वा उपजना उपदेहि वृषभाय बाहु।
अन्यम इच्छस्व सुभगे पति मत। हे सुभगे, मेरे से अन्य किसी को पति बना। ये मंत्र क्या है? आघाता गच्छान उत्तरायुगानी। आघाता, ये दीर्घ हो रहा है, घय को घा बन रहा है। तानी गच्छान उत्तराणी युगानी यत्र जामया कृण्वन न जामी। ये क्या कर दिया? न पर। हम्म, अगला शब्द इसमें स्पष्ट है। इसके बाद हिमन में जाओ। हाँ। उपबरब्रीहि। अच्छा, उपवर्ती। विस्भाय बाहु अन्य इच्छा से सुबह पति। मेरे से अन्य किसी को पति बना ले। मेरे भाई को पति नहीं बनाया जाता है। जिसको भाई मान लिया उससे शादी नहीं होती है। सामान्य संस्कृति के में भी मानते हैं ये बात, पर इन्होंने, मुसलमानों ने सीमा तोड़ दी। सामान्य लोग भी गए, भाई उसके साथ रिश्ता कर लो, बोले नहीं ये भाई बहन की तरह रहे रहे हैं, अब नहीं हो सकता। देवयानी और उसका भी एक चर्चा आती है ना। कच्छ। है? कच्छ नाम। देवयानी और उसका दूसरा नाम कच्छ। कच्छ नहीं। कच्छ। कच्छ। चल। हाँ, कच्छ। मेरे को महाप्राण सुनाई पड़ रहा था। कच्छ नाम के जो उसका भी यही है। कच्छ ने यही कह दिया कि भाई मैं भाई बहन के रूप में तुमको देखा है, मैं शादी कैसे। आघात अगच्छान उत्तरा युगान यत्र जामया कृण्वन न जामी। उत्तर युग, अगले युग आएंगे जिन समय में बहनें भाई के साथ अयोग्य संबंध कार्यों को करेंगी, किंतु संप्रति ये युग नहीं है, ऐसे दे दिया व्याख्याकार ने। आघातानि युगानि, ऐसे समय आएंगे जब जामया अजामि कर्माणि कृण्वन करेंगी, किंतु संप्रति वो युग नहीं है। इसलिए बहन वृषभाय, तेरे में रेता सेक करने योग्य अन्य युवक पुरुष के लिए बाहु को उपवर ब्रीहि धारण कर अन्य युवक के कंठ में अपनी बाहु डाल। हे सुभगे, हे सौभाग्यवती, मत मुझे छोड़कर अन्यम दूसरे को पति बना ले। जामी अतिरेक, अतिरेक माने पुनरुक्त। अतिरेक का अर्थ है पुनरुक्त, अधिक अर्थ होकर के पुनरुक्त। पुनरुक्त अधिक, पुनरुक्त में भी अधिक ही होता है, बार बार कहना। अतिरेक नाम है। बालिशस्य या मूर्ख का नाम है। असमान जातीय से उपजना अथवा असमान जातीय का नाम है। भाई की बहन स्त्री रूप होने से असमान जातीय विजातीय है। किसी किसी ने समान जातीय पदच्छेद। समान जातीय का अर्थ सज्जाति या बंधु है। बहन भी भाई का बंधु है। उपबर ब्रीही, उपबर ब्रीही का अर्थ है उपदेही। वृषभाय का अर्थ है रेतो वर्षयित्रे। बाहुम पाणिम अन्यम इच्छस्व अन्यम अन्वेषय। पिता आ गया, अब अगला शब्द।
इन्होंने विचार किया है ईर्षेश्वर जी ने भी इस पर। हम्म। ऋग्वेद के दसम मंडल में दसम सूक्त में दो तीन बार आया है, उनमें से एक मंत्र व्यास ने उद्धृत किया है, उसमें एक बार जामी और एक बार अजामी का प्रयोग हुआ है। व्यास ने शब्द के तीन अर्थ दिए, जामी अतिरेक, बालिश अतिरेक और पुनरुक्त। असमान जातीय सेवा भोजन, अर्थात जामी शब्द का अर्थ अतिरेक बाहुल्य होता है, अथवा बालिश मूर्ख होता है, या असमान जातीय बहन होता है। बहन समान जातीय होगा तो भी अर्थ संगत तो हो ही जाएगा, बहन स्त्री होने से पुरुष की समान जातीय है, या जा अर्थात प्रजावाचक जा पद से असाजात्य सूचक मी का आगम होकर जा प्रजावाचक है, मी का आगम कर दिया है। ऋग्वेद का ये सूक्त जिसमें ये मंत्र उद्धृत किया है विशेष महत्वपूर्ण सूक्त है। इस सूक्त को यम यमी सूक्त के नाम से कहा है। सूक्त में 14 मंत्र हैं, इन मंत्रों में यम और यमी का संवाद है। यम यम यमी दोनों सूर्य के पुत्र पुत्री माने जाते हैं। इस नाते दो भाई बहन होते हैं। वास्तव में तो यम यमी सूर्य से के कोई देहधारी पुत्र पुत्री नहीं है। सूर्य से उत्पन्न होने के कारण दिन को सूर्य का पुत्र और रात्रि को सूर्य की पुत्री कह दिया है। यही दिन तथा रात्रि या यम यमी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। दिन और रात्रि को यम यमी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दिन और रात्रि, सूर्य का पुत्र दिन यम है, सूर्य की पुत्री यमी रात्रि है। यही दिन तथा रात्रियां यम यमी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, और आलंकारिक पद्धति से उन दोनों का मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया। इन दोनों मानवीकृत दिवस और रात्रि का संवाद इस सूक्त में प्रस्तुत किया। इस संवाद सूक्त की एक और मुख्य विशेषता है कि ये उलटमासी कूट काव्य की पद्धति पर लिखा है। उलटमासी वही होता है पहेली की तरह। उलटमासी मानी पहेली, कूट काव्य बोलते हैं। कूट काव्य संस्कृत में एक विशेष प्रकार की काव्य शैली है। इसमें काव्य को पढ़ने में साधारणतः जो अर्थ प्रतीत होता है वह अर्थ न तो उसका विपरीत अर्थ होता है और नितांत असंगत और उन्मत्त प्रलाप जैसा प्रतीत होता है। वो भी कूट काव्य ही है। ये जो ये इसमें कहा ना, द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु महादेव मर्त्यानाविवेश। दो सिर हैं, सात विभक्तियां, सात हाथ हैं। तो शुरू होता है द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु है। पीछे आया। हाँ नहीं, निगुण उसमें भी आया है ना, महाभाष्य में भी आया है। आप बोल दिया करो, कन्या गुरुकुल वाले भी बैठे रहते हैं चुपचाप, बताते नहीं है। त्रिधावद्दो वृषभोरवृवीति चत्वारि शृंगा त्रयोश्च पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधाबद्धो वृषभोरवृवीति महादेव मर्त्यान आविवेश चत्वारि शृंगा त्रयोश्च पादा। उलट बांसी तो है, कूट काव्य बोलते हैं इसको। कूट काव्य में पढ़ने में साधारण से जो अर्थ प्रतीत होता है उस अर्थ का न तो अभिप्रेत अर्थ होता है, न वो संगत होता है। ऊपर से देखने में काव्य का जो अर्थ प्रतीत नितांत असंगत आदि, किंतु जब उसका सूक्ष्म विवेचन किया जाता है उसमें किसी गूढ़ रहस्य की उपलब्धि होती है। ये कूट का विदग्ध जनों के ही समझने योग्य होता है, साधारण जनों की गति उसमें नहीं होती है। साधारण लोगों को तो उसका उटपटांग उल्टा अर्थ ही प्रतीत होता है। संस्कृत में इस प्रकार के गुट काव्य का संग्रह विदग्ध मुखमंडन नामक ग्रंथ में किया है।
विदग्ध मुख का मंडन है। विदग्ध का मतलब ज्ञानी पुरुष के मुख का मंडन है ये। विदग्ध जन संवेद्य, इसी प्रकार के कूट पद्यों का संग्रह किया है विदग्ध मुखमंडन ग्रंथ में। इसलिए इस ग्रंथ का नाम विदग्ध मुखमंडन रखा। कूट काव्य के भी अनेक भेद हैं। प्रहेलिका भी एक है, अक्षर च्युतक, बिंदु च्युतक, सब कूट काव्य के भेद है। इसी प्रकार कूट काव्य का एक उदाहरण निम्न है। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणो हर्षमुपागत रुदन्ती कौरवा सर्वे हा केशव कथं गतः। केशवम पतितम दृष्ट्वा, सीधा अर्थ है केशव माने कृष्ण को गिरा हुआ मरा हुआ देखकर द्रोण अत्यंत प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा, और सारे कौरव लोग हा कृष्ण आप हमें छोड़कर क्यों चले गए कहते हुए रोने लगे। ये श्लोक का अर्थ है, किंतु ये सर्वथा असंगत उन्मत्त प्रलाप जैसा प्रतीत होता है। युद्ध भूमि में कृष्ण का पतन या मरण इतिहास विरुद्ध है। कौरव पक्ष में होते हुए भी कृष्ण के मरण से द्रोण का प्रसन्न होना भी असंगत है, और कृष्ण के मरण से कौरवों का रोना तो एकदम उन्मत्त प्रलाप है। अविदग्ध साधारण व्यक्ति, विदग्ध मानी विद्वान और अविदग्ध साधारण व्यक्ति। वी जो है ना कहीं विपरीत अर्थ को देता है, जला हुआ नहीं है जो विदग्ध। वी विपरीत अर्थ को, दग्ध से विपरीत। कहीं कहीं वी विशेष अर्थ को देता है, जैसे विराग में वी विपरीत अर्थ को दे रहा है। और विदेश में भी विपरीत अर्थ को ही दे रहा है, देश से विपरीत विदेश। और कई जगह वी का अर्थ विशेष होता है ना। भ्रम, विभ्रम, विभ्रम का अर्थ विशेष भ्रम होगा। तो ये इन्होंने दिखा दिया। जल में केशवम, क्या नाम जल का, केशवम पतितम दृष्टवा, शवम पतितम दृष्टवा, जल में शव को देखकर द्रोणो हर्षम उपागत है। द्रोण का अर्थ हो जाएगा मृतदेह को देखकर कौआ। श्रृगाल है, श्रृगाल में से द्रोण मानी श्रृगाल। श्रृगाल जो है ना वो हर्ष में आया, उसको गिद्ध आदि नहीं खा सकेंगे, जल में पड़ा है। और रात्रि के समय इसको जल में निकालकर अकेला ही निर्विघ्न रूप से भक्षण करूंगा। रुदंती कौरवा, कौरव का अर्थ यहाँ पर कौवा है। जल में पड़े हुए मुर्दे को देखकर सारे गिद्ध रोने, अच्छा कौरवा गिद्ध रोने लगे। हा केशव कथन गता, हे शव तुम जल में कैसे चले गए। पहला अर्थ केवल अविदग्ध नासमझ मूर्ख आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि वह एकदम असंगत और बुद्धि विपरीत है। विदग्ध जन उससे भिन्न श्लोक का दूसरा ही अर्थ करते हैं, एकदम सुसंगत बुद्धिग्राही चमत्कार। कूट काव्य की ये पद्धति संस्कृत साहित्य में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। संस्कृत अनुसरण से ये पद्धति हिंदी साहित्य में भी चल पड़ी। हताराम कपिने जबहि हरस्वी जनक सुताहु, राक्षस गण रोवत फिरहि, हाहा राम हताहु। ये हिंदी का कूट पद्धति है। जब कपि ने, हनुमान ने राम को हता अर्थात मारा, तो जनक सुता सीता जी प्रसन्न हो उठी और राक्षस लोग हाय राम कहने लगे। ये इस पद का सीधे, किंतु वह सीधा अर्थ सीधे साधे अविदग्ध मूर्ख लोगों के लिए। कोई समझदार विदग्ध व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। हनुमान रामचंद्र को मार सकते हैं और सीता उनकी मृत्यु से प्रसन्न हो सकते हैं, यह इतिहास विरुद्ध होने से अतिरिक्त बुद्धि विपरीत भी है। हनुमान के द्वारा राम के मारे जाने पर कल्पना और उससे सीता के प्रसन्न होने की संभावना कोई बुद्धि ही नहीं कर सकती। पर ये कवि जिसने इस कूट काव्य की रचना मूर्ख नहीं है, विदग्ध जन उस कवि को भी विदग्ध समझते हैं। तब उस कवि के द्वारा लिखे गए
पद्य के आपात प्रतीत होने वाले अर्थ वे संतुष्ट नहीं होते, वे उसके भीतर कवि के अभिप्रेत सुसंबद्ध अर्थ को खोजने का यत्न करते हैं, तब उन्हें इस पद्य का एक दूसरा ही अर्थ प्रतीत होता है। हत आराम, बदल दीजिए इसका पदच्छेद, हत आराम। हता आराम ऐसा पदच्छेद कर देने पर अर्थ एकदम सुसंगत हो जाएगा। आराम का अर्थ है उद्यान। कपि ने आराम को हता अर्थात लंका के उद्यान का जब नाश किया, तब जनक सुता जानकी जी अत्यंत प्रसन्न हुई और राक्षस लोग हाय हमारा उद्यान नष्ट कर डाला ऐसा कहकर रोने लगे। ये इस पद्य का दूसरा अर्थ प्रतीत होने पर विदग्ध जनों को संतोष और प्रसन्नता के साथ साथ कवि की प्रतिभा का भी आभास मिलता है। हता राम कपि ने जब ही, हर क्या है ये, हर स्त्री, हर स्त्री जनक सुता हूँ, रस्वी पता नहीं क्या लिखा, रस्वी राक्षस गण रोवत फिरही, हा हा राम हता हूँ, हा हा आराम हता हूँ, हमारा आराम नष्ट हो गया, उद्यान नष्ट हो गया। रस्वी जनक सुता हूँ, विश्व की समस्त सत्य विद्याओं के समान स्फुट काव्य पद्धति का उद्गम भी वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। समस्त सत्य विद्याओं के समान, वेदों में अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं जिनको देखने से एकदम असंगत, बुद्धि विपरीत, उन्मत्त, प्रलाप जैसे प्रतीत होते हैं। यास्क ने इस प्रकार के कई प्रसंग निरुक्त में उद्धृत किए हैं। ये यम यमी सूक्त भी इसी प्रकार का एक प्रसंग है। उन अविदग्ध भाष्यकारों ने इस यम यमी सूक्त में भाई बहन के संबंध की व्याख्या की है। उनके भाष्य के अनुसार इस सूक्त में बहिन यमी अपने भाई यम को अपने साथ संबंध करने के लिए प्रेरित करती है। यम के बार बार मना कर देने पर वह उसको छोड़ना नहीं चाहती। इन भाष्यकारों के भाष्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। भाई बहन के संबंध की कल्पना अत्यंत असंगत, बुद्धि विपरीत और निम्न श्रेणी की कल्पना है। यही नहीं, यास्क ने अगले ही पृष्ठ पर ऐसा भी मंत्र उद्धृत किया है जिसमें पिता के द्वारा पुत्री में गर्भाधान करने की चर्चा की गई। पिता यत्र दुहितुर गर्भम आदात, इसमें पिता के द्वारा पुत्री में गर्भाधान करने की बात कही गई है। दूसरी जगह स्वसुर जारा श्रृणोतु न, स्वसा भगिनी जार, भगिनी के साथ वे विचार करने वाले की भी चर्चा की। ये सब बुद्धि विपरीत और असंगत अर्थ उन भाष्यकारों ने किए हैं जो वेद के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं। केवल शब्द का जो वाच्यार्थ है उसको लेकर इस प्रकार अर्थ उन्होंने कर डाले। वक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि वाच्यार्थ बाधा परम प्रकर्ष, अर्थेषु वाच्येष्वपि, अर्थेषु वाच्येषु अभिधेव दोषा, साकाचिदन्य सरणी कवीनाम। इस श्लोक में कवियों के वर्णन शैली विशेषता पर वर्णन करते हुए वाच्यार्थ बाधा परमा प्रकर्षा, वाच्यार्थ के बाधित होने को काव्य का परम प्रकर्ष कहा जाता है। वाच्यार्थ बाधा परमा प्रकर्षा, और वाच्यार्थ का अविधावृत्ति के द्वारा कथन करने को एक बड़ा दोष बतलाया गया है। वाच्यार्थ को अविधावृत्ति से यदि कहेंगे बड़ा दोष बतलाया है। अर्थेषु वाच्येषु अभिधैव दोषा, अर्थात उत्तम काव्य सदा व्यंग्यार्थ प्रधान होते हैं। वाच्यार्थ में अभिधा ही दोष है, अभिधा शक्ति को वहां गौरव प्राप्त नहीं है। इसलिए साहित्य शास्त्र में ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम काव्य माना गया है। ध्वनि काव्य को सर्वोत्तम माना गया है। जब सामान्य काव्य में वाच्यार्थ बाद को परम प्रकर्ष जनक माना है, सामान्य काव्य में वाच्यार्थ बाद को, तो कूट काव्य की तो बात ही क्या है। वहां तो वाच्यार्थ जितना अधिक असंगत, बुद्धि विपरीत, बाधित हो, उतना ही अधिक कूट काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। सामान्य में जब वाच्यार्थ की बाधा को परम प्रकर्ष कह दिया तो कूट काव्य का तो कहना ही क्या। इसको कैमुतिक न्याय बोलते हैं। इसलिए पिता यत्र दुहितु गर्भम आधात में जो पिता द्वारा पुत्री में गर्भाधान की बात कही गई है, अथवा यम यमी सूक्त में बहन द्वारा भाई को अपने साथ संबंध बनाने की प्रेरणा की गई है, वह सब इसी प्रकार के कूट काव्य के उदाहरण है जिनमें कि वाच्यार्थ बाधा परमा प्रकर्षा, वाच्यार्थ बाद को परम प्रकर्ष जनक माना गया है। इसका स्पष्टार्थ ये हुआ
इनका जो कुछ वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है वह उनका विवक्षित अर्थ नहीं है, उनका विवक्षित अर्थ कुछ हो रही है। इसीलिए यास्क ने स्वसुर जारा श्रृणोतु की व्याख्या करते हुए सूर्य को भाई और उषा को उसकी बहन बतलाते हुए उषसम अस्य स्वसार साचर्याद रसहरणाद्वा ये लिखा है। इसी प्रकार पिता यत्र दुहितु गर्भमादात की व्याख्या करते हुए यास्क ने पिता का अर्थ पर्जन्य अर्थात मेघ और दुहिता का अर्थ पृथ्वी किया है। इन वाक्यों पर इन्होंने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा समझा है। सामान्य बुद्धि तो चकरा जाती है। मैंने भी शुरू में पढ़ा था एक बार, जब शुरू में पढ़ने लगा तो ये क्या उपमा दे, ये क्या इन्होंने बात कह दी, पिता पुत्री को क्यों ले आए इसमें, ऐसे मेरे मन में आया। पर पिता यहाँ पर अलग है, वो तो केवल शब्द प्रतीक हैं, और वो जो व्यंग्य कुछ अलग ही है। पिता यत्र दुहितु गर्भमादात की व्याख्या करते हुए यास्क ने पिता का अर्थ पर्जन्य और मेघ, पर्जन्य माने मेघ और दुहिता का अर्थ पृथ्वी किया है। अगले ही पृष्ठ पर इसकी विवेचना करते हुए यास्क ने लिखा है यत्र पिता दुहितु गर्भम दधाति पर्जन्य पृथिव्या। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे असंगत बुद्धि विपरीत दिखने वाले स्थलों पर वाच्यार्थ को छोड़कर हमें उनके भीतर के विवक्षित अर्थ को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। पर यम यमी सूक्त के विषय में भाष्यकारों ने इस प्रकार का कोई यत्न ही नहीं किया। ये खेद की बात है। ये ठीक है कि प्रत्यक्ष अर्थ को छोड़कर नए अर्थ का निकालना जरा कठिन काम है, पर ऐसे स्थलों पर प्रत्यक्ष दृश्यमान वाच्यार्थ असंगत और बुद्धि विपरीत प्रतीत होता है, इस प्रकार का प्रयत्न करना ही होगा। केशवम पतितम दृष्टा हताराम कपि ने जब ही हरस्वी जनक सुताहु। जैसे स्थलों पर हम प्रत्यक्ष दिखने वाले सरल अर्थ पर संतोष तो नहीं कर सकते हैं। हरस्वी उनका यथार्थ हमें खोजना ही पड़ेगा। तब फिर यम यमी सूक्त में सरल और प्रत्यक्ष अर्थ देकर भाष्यकारों ने संतोष कर लिया, इसको कैसे उचित कहा जा सकता है। केशवम पतितम हताराम जैसे उदाहरणों में हम एक बार कवि को उन्मत्त मानकर गूढ़ अर्थ की खोज की उपेक्षा भी कर सकते हैं, किंतु वेद को हम उन्मत्त प्रलाप नहीं कर सकते हैं, उन्मत्त प्रलाप नहीं कह सकते हैं, और न इस प्रत्यक्ष दृश्यमान अर्थ को अपनी बुद्धि का समर्थन दे सकते हैं। ये तो संस्कृत का कलंक है, मानवता का कलंक है, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात है कि वेदों के परम भक्त भाष्यकार इन गर्हित अर्थों को देकर कैसे संतुष्ट हो गए। यास्क ने उस समस्य स्वसारम पर्जन्या पृथिव्या लिखकर ऐसे स्थलों की संगति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, दिखला दिया है। उसका भी प्रयोग इन भाष्यकारों ने नहीं किया, अन्यथा वे कुछ न कुछ ससंगत अर्थ निकाल सकते थे। यास्कीय पद्धति का अवलंबन करके यदि हम इस सूक्त को सुसंगत बताने का प्रयत्न करें तो हमें दो बातें करनी होंगी। पहली बात तो यह है कि यम यमी दोनों को किन्हीं भौतिक अथवा आध्यात्मिक तत्वों का प्रतीक मानकर उनका मानवीकरण करना होगा। जैसे दिन और रात, द्यावा पृथ्वी, प्रकृति और पुरुष यहाँ यम यमी पद से लिए जा सकते हैं। ये सबके सब समस्त जगत व्यवहार का नियमन करने वाले होने से यम यमी पदवाच्य हो सकते हैं। इस सूक्त के देवता भी यम यमी है और ऋषि भी यम यमी है। इन दोनों के साथ वैवस्वत पद जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ विवस्वान के पुत्र होता है। विवस्वान एक अर्थ सूर्य है। दिन और रात दोनों सूर्य के साथ संबद्ध है। सूर्य के द्वारा ही दिन का उदय होना, सूर्य के द्वारा ही दिन का उदय होता है और सूर्य के अस्त होने पर रात्रि का उदय होता है। इसलिए ये दोनों विवस्वान के पुत्र हैं और दोनों ही समस्त जगत व्यवहार का नियमन करने वाले होने से यम यमी कहे जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण में अग्निर्वई यमा यम पृथ्वी यमी आभ्याम इदम सर्वम यतम। सतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा है, जगत व्यवहार का नियामक होने से अग्नि को यम और पृथ्वी को यमी कहा है। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ यम यमी पद दिन रात या द्यावा पृथ्वी या अग्नि और पृथ्वी या प्रकृति और पुरुष जैसे किसी अर्थ के वाचक है। किन्हीं भौतिक अथवा आध्यात्मिक तत्वों को ही मानवीकरण करके यम यमी रूप में प्रस्तुत किया। ये पहली बात है जिसे हमें सूक्त की सुसंगति लगाने के लिए करनी जरूरी है। सूक्त की सुसंगति के लिए दूसरी बात यम यमी के संबंध का निर्धारण करना है। सायन आदि प्राचीन भाष्यकारों ने यम यमी को भाई बहन माना। इस भाई बहन के संबंध के कारण ही सारा अनर्थ उत्पन्न हो गया।
इसके स्थान पर यम यमी का पति पत्नी संबंध मान लिया जाए तो इस सूक्त के दिखने वाली सारी असंगति दूर हो जाती है। वास्तव में विचार करें तो यम यमी का पति पत्नी संबंध ही बनता है, भाई बहन का संबंध नहीं बनता है, क्योंकि यमी पद में पुंयोगादाख्यान इस सूत्र से स्त्रीवाचक गीत प्रत्यय यमी पद बनता है। इस सूत्र के अनुसार गीत प्रत्यय पुंयोग पति पत्नी भाव के द्योतन में ही होता है। सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा टीका में पुंयोग शब्द की व्याख्या करते हुए अपूर्वती पापम भर्तृकृतान बंध बंधनादीन यथा लभते एवं तत्शब्दम अपीति इस भाष्य स्वारस्य से जाया पत्यात्मक से उपयोग से विवक्षितत्वात् ये पंक्ति लिखी है। इसका अभिप्राय यह है कि बाल मनोरमाकार ने महाभाष्य के आधार पर जाया पत्यात्मक पति पत्नी रूप संबंध को ही यहाँ गीत प्रत्यय का नियामक माना, इसलिए यमी पद में गीत प्रत्यय भी इसी बात का प्रमाण बनता है। यम यमी परस्पर पति पत्नी ही है, भाई बहन नहीं। जहाँ पति पत्नी भाव विवक्षित नहीं होगा वहां अजाद्य तष्टा टाप प्रत्यय होकर यमापद बनेगा, यमी रूप नहीं बनेगा। इस यमापद का प्रयोग भी ऋग्वेद में यमे इव यत माने इस रूप में मिलता है। उसमें यमे यमापद के प्रथमा के द्विवचन का रूप है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यमे इव हेते यत माने लिखकर यमे का यमा शब्द के प्रथमा द्विवचन का रूप माना है। और स्वयं भाष्यकार सायण ने भी यथा लोके तादृशो द्वे कन्या के सहवर्ते थे तथा इमे शकटे अविर्धाने लिखकर यमे पद को यमा शब्द का ही रूप माना। इससे ये स्पष्ट हुआ यम शब्द के स्त्रीलिंग में यमी और यमा दो प्रकार के रूप बनते हैं। पुंयोग पति पत्नी भाव संबंध विवक्षित होने पर होता है, वो यमी बनता है, और पति पत्नी भाव के विवक्षित न होने पर अजाद्य तष्टा यमा बनता है। इन दोनों ही रूपों का प्रयोग ऋग्वेद में पाया जाता है। इस स्थिति पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यम यमी सूक्त में पति पत्नी संबंधी विवक्षा होने से घीस प्रत्यय हुआ है। अतः ये निश्चित हो जाता है यम यमी पति पत्नी ही हो सकते हैं, भाई बहन नहीं। यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है, जब व्याकरण के अनुसार पति पत्नी भाव की विवक्षा होने पर यमी पद बन सकता है तो फिर सायण आदि प्राचीन भाष्यकारों ने यम यमी को भाई बहन क्यों माना? इसका उत्तर यह है कि इस सूक्त के 11वें मंत्र में किम भ्राता सत यद अनाथम भवाति किमु स्वसा यद निर्ऋतिम निर्गच्छात निगच्छात, इस मंत्र में भ्राता और स्वसा शब्द का प्रयोग पाया जाता है। 9-10 संख्या वाले मंत्रों में जामी पद का प्रयोग पाया जाता है। स्वसा तथा जामी पद बहन के वाचक हैं और भ्राता शब्द भाई का होता है, इसलिए भाई बहन के वाचक शब्दों के प्रयोग के कारण सायण आदि ने यम यमी भाई बहन है ऐसा कर लिया। साथ ही उन दोनों के वैवस्वत विवस्वन सूर्य की संतान होने से दोनों भाई बहन माना। यहीं पर इन भाष्यकारों ने कूट काव्य के सिद्धांत को पकड़ना चाहिए था। उन्होंने भ्राता और स्वसा शब्दों के वाच्यार्थ को पकड़ा, जो नहीं पकड़ना चाहिए था, यही भूल कर बैठे। कूट काव्य में असंगत दिखने वाले शब्दों का अर्थ उनके प्रसिद्ध वाच्यार्थ से भिन्न होता है। केशवम पतितम दृष्टा वाले कूट काव्य के पूर्वोक्त उदाहरण में असंगति प्रदर्शक केशव द्रोण कौरव तीनों पदों के लोक प्रसिद्ध वाच्यार्थ को छोड़कर भिन्न प्रकार का किया जाता है, तभी उनकी संगति बैठती है, अन्यथा वह श्लोक नितांत असंगत दिखलाई देता है। ठीक यही बात यहाँ भ्राता स्वसा जामी तीनों पदों के विषय में समझनी चाहिए। यदि हम इनके लोक प्रसिद्ध वाच्यार्थ को ग्रहण करेंगे तो उनकी संगति ठीक नहीं लग सकेगी। मंत्रों की संगति तभी ठीक लगेगी जब उनके प्रसिद्ध वाच्यार्थ को छोड़कर मंत्रार्थ को सुसंगत बनाने के लिए अपेक्षित किसी दूसरे अर्थ का ग्रहण किया जाए। अब जिनकी नजर जिनकी दृष्टि में खंडन प्रदान हो जाएगा ना, वो ये सब विचार नहीं करेगा। मैंने खुद देखे महर्षि दयानंद की बातों का जो खंडन कर रहे हैं दूसरे लोग, तो वो उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम को नहीं लगाते। और महर्षि दयानंद के शिष्य भी दूसरे व्यक्तियों के प्रति अनुदार हो जाते हैं। यानी व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, इतना बड़ा आचार्य है वो हमारे, वो है ना गुलिया जी, बोले इससे ज्यादा क्या ये मूर्खता की बात होगी, जीव ब्रह्म एक है। तो ऐसे समझते हैं कि मैं आचार्य शंकर से भी आगे बढ़ गया हूं। तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति जो है ना,
बीच में लाते ही नहीं। इस व्याख्याकार ने कितना कोशिश की है समझाने की, है? कितना उन्होंने समय लगाया है, देखो कितना लिखा होगा, कितने दिन लगे होंगे इस सबको लिखने में, दिमाग एक एक बात को बिठाने के लिए। एक ने भी इस पुस्तक का लाभ उठा लिया है उस व्याख्याकार का, मैं तो ये समझता हूँ प्रयत्न सफल हो गया, क्योंकि वो एक फिर दूसरे को तैयार करेगा। बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है कि भीड़ तैयार हो। एक ने भी यदि समझ लिया, जैसे हमने कोई प्रयत्न किया और एक ने भी हमारे प्रयत्न को समझ लिया, तो वो फिर चालू हो जाएगा, दूसरे को समझाएगा, छोड़ नहीं सकता। भ्राता शब्द के वाच्यार्थ ग्रहण किया, इसलिए उनकी व्याख्या इतनी असंगत, बुद्धि विपरीत, संस्कृति के विरुद्ध बन गई। यदि वे इन शब्दों का अन्य सुसंगत अर्थ करना चाहते तो निरुक्त और व्याकरण उनको इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि भ्राता को भर्ता का वाचक समझ लें। यदि वे इन शब्दों का अन्य सुसंगत अर्थ करना चाहते हैं तो निरुक्त और व्याकरण उनको इस बात की अनुमति दे सकते हैं कि भ्राता मानी भर्ता, और स्वम पुरुषम सरति स्वसा, पुरुष के पास जाए बत्ते उसती श्वासा, जाया भाव पत्नी भाव से आने वाली स्त्री को स्वसा कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। और जामी शब्द तो स्पष्ट ही जाएगा वाचक, जनयति अस्याम अपत्यम पति इति जामी, जनयति अस्याम अपत्यम पति, तो जाया दोनों को समानार्थक माना जा सकता है, जामी और जाया को। इस प्रकार निरुक्त और व्याकरण की पद्धति भ्राता पद को भर्ता, स्वसा को जामी, पदों को भार्यवाचक बनाकर यम यमी पति पत्नी भाव की स्थापना बहुत सरलता से की जा सकती है। उस दशा में सूक्त को अनर्थ और असंगति दिखलाई देती है, ये सब समाप्त हो जाता है। इस मौलिक सूत्रों को पकड़कर यदि हम सूक्त की आध्यात्मिक व्याख्या करना चाहें तो प्रकृति पुरुष के मानवीकृत रूप में उनका ये संवाद उच्च कोटि के आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करने वाला बन जाता है। प्रकृति पुरुष भी मान सकते हैं यम यमी को, और उस अवस्था में मानवीकृत रूप में उनका ये संवाद उच्च कोटि के आध्यात्मिक प्रकृति तथा पुरुष का स्वस्वामी भाव संबंध शास्त्रों में सर्वथा प्रसिद्ध है, सर्वत्र प्रसिद्ध है। पुरुष प्रकृति का स्वामी और पति है, प्रकृति उसकी स्व या पत्नी है। पुरुष भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है। पुरुष दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। प्रकृति पुरुष को आकर्षित करती है, भोग के लिए आमंत्रित करती है। पुरुष उससे बचना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति का यत्न करता है। इस आध्यात्मिक रहस्य को इस सूत्र में यम यमी के संवाद के रूप में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वो जो पुरुष जो अभी मुमुक्षु है, वो कहता है कि भाई प्रकृति तू और कहीं जा, मेरे साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। इस भूमिका के बाद जब मंत्रों के अर्थों पर विचार करना उपयुक्त होगा, इस सूत्र के कुल 14 मंत्र हैं। इनमें से 1 3 5 7 9 11 13 माने विषम संख्या वाले मंत्रों की ऋषि का देवता यमी है, और सम संख्या वाले इन मंत्रों में अचेतन प्रकृति का मानवीकरण करके पुरुष का नियमन बंधन करने वाली, पुरुष का बंधन करने वाली उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अर्थात इन विषम संख्या वाली 7 ऋचाओं में प्रकृति पुरुष के संयोग द्वारा उसको बंधन में लाने और संसार प्रवाह को चालू रखने का प्रतिपादन किया है। इसके विपरीत सम संख्या वाली ऋचाओं में 2 4 6 8 10 12 14 प्रकृति पुरुष के संयोग का प्रत्याख्यान करके मोक्ष पक्ष की पुष्टि करने का प्रयत्न किया है। इस आध्यात्मिक मंत्रों का अर्थ निम्न प्रकार होगा, इन्होंने करके दिखाया है। ओचित सखायम वृत्याम तिरा कुरु चिदर्णवम जगन्मान पितुर्नपातम आदधीत, ऐसे दिया है, पूरा लिख दिया इन्होंने पर आध्यात्मिक अर्थ करके दिखा दिया भाई, पेज के पेज भर दिए 14 मंत्रों में 6 7 पेज तो लगेगा। हैं। 14 मंत्रों की व्याख्या करने में 6 7 पेज तो लग जाएगा। 14 मंत्रों की व्याख्या कर दी आध्यात्मिक, 6 7 पेज तो लगेगा ही। ज्यादा ही है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11-12 पेज। यम यमी सुख का बलम, इसका देवता ऋषि का यमी, और ये यमी पुरुष का यमन, नियमन या बंधन करने वाली है। पुरुष का बंधन ही संसार है। ये संसार प्रवाह से अनादि है, इसका ये प्रवाह अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इस प्रवाह के अनवरत रूप से चलते रहने की आवश्यकता ही प्रतिपादन इस मंत्र में किया गया है। अनवरत रूप से चलते रहने की आवश्यकता का ही मंत्र में आए हुए वेधा शब्द का अर्थ विदधाति नाना विधानि कर्माणि वेधा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पुरुष अर्थात आत्मा है। वह वेधा अर्थात पुरुष या आत्मा का प्रतरम संसार सागर के पार पहुंचाने वाले मोक्ष का दीप ध्यान ध्यान करके अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से पितु पातम न आदधीत। इसमें पाती संसार प्रवाहात इति पिता, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पिता शब्द कर्म संस्कारों का वाचक है। मोक्ष की कामना करने वाला पुरुष कहीं पितु पातम न आदधीत, इस कर्म संस्कार का उच्छेद न कर डाले। क्षम्याम इति अधिक क्षमी, इस पृथ्वी पर अर्थात इस संसार में मोक्ष को चाहने वाला पुरुष कहीं कर्म जाल को ही समाप्त न कर डाले। इस बात को रोकने के लिए सखायम अपने सखा रूप पुरुष को सख्या सखा रूप से मैं चिद आवृत्याम सब ओर से आवृत कर लूं, अर्थात प्रकृति द्वारा पुरुष को आवृत कर लेने पर कर्म जाल और संसार का उच्छेद नहीं होगा। संसार के प्रवाह को चालू रखने का एकमात्र उपाय यही प्रकृति पुरुष का संयोग है। अन्यथा 13 नाना प्रकार की वक्रताओं, आध्यात्मिक आदिभौतिक आदि दैविक विविध तापों से भरे हुए और पुरुचित अर्णवम, इस विशाल संसार सागर में जगन्मान फंसा हुआ ये वेधा पुरुष आत्मा प्रतरम दिध्याना मोक्ष की कामना करता हुआ अधिक क्षमी संसार में उसको प्रवाहित रखने वाले पितु कर्म जाल का पातम नाद अधिक उच्छेद न कर डाले। इसके लिए इस पुरुष का सखा को, पुरुष रूप सखा को मैं प्रकृति अपने सख्य भाव से आवृत्तियां आच्छादित आलिंगित अथवा संयुक्त कर लूं, अर्थात संसार के प्रवाह को अनवरत रूप से चालू रखने का एकमात्र उपाय प्रकृति पुरुष का संयोग ही हो सकता है। इस यही शास्त्रकारों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन में मंत्रों में किया गया है। ऐसे ये जो है ना, ये अच्छी बात की, कभी कभी एक टुकड़े को पकड़कर हम एक अर्थ दिखा देते हैं, और इन्होंने सारे सूक्त की व्याख्या उस तरह से की। ये प्रयत्न सराहनीय है। काव्य की सूक्ष्मताओं का जानते हैं ये आचार्य विश्वेश्वर। काव्य जो है ना, इस पर मैं कह रहा था ना कि उस पर भी लिखा है, काव्य प्रकाश पर भी टीका लिखी है। तो आगे जो है आघातागच्छान् उत्तरायुगान् यत्र जामया कृण्वन्न गदामि उपबर्ब्रीहि वृषभाय बाहुं, प्रकृति अर्थात प्रेयो मार्गोन्मुखी प्रवृत्ति के सामने आत्मसमर्पण कर देने के बाद घा बहुत शीघ्र ही ता उत्तरायुगानि आगच्छान, वह समय आएगा जबकि मुमुक्षु पुरुष को यह अनुभव होगा कि जामया कृण्वन अजामि, जिस प्रकृति को परमम जामी तन्नव सजातीय कहा है, उस सजातीय प्रकृति ने ही पुरुष के बंधनों को दीर्घकालीन बनाकर मोक्ष मार्ग का अवरोध कर दिया है। अजामी कृण्वन विपरीत कार्य अहित साधन किया है। अजामी कृण्वन विपरीत कार्य अहित साधन किया है इस प्रकृति ने पुरुष का। इसलिए यम श्रेयो मार्ग परायण मुमुक्षु जनों के लिए संसार चक्र को चालू रखने वाले मार्ग को हे बतलाते हुए कहा है कि हे सुभगे मत, मुझ मुमुक्षु को छोड़कर अन्यम पति मिच्छस, दूसरे पेय मार्गी पुरुष को ही अपना पति चाहो। प्रकृति को कह रहा है वो कि हे प्रकृति, मुझसे अन्य मुमुक्षु जन को छोड़कर अन्यम पति प्रेयो मार्गी पुरुष को ही अपना पति चाहो, और उसी वृषभाय कामनाओं की वृष्टि करने वाले नाना प्रकार की कामनाओं से प्रेरित होकर प्रेयो मार्ग में प्रवृत्त
होने वाले पुरुष के लिए बाहुमुख पर ही अपनी सहायता का हाथ बटाओ, अपनी सहायता का हाथ बटाओ अर्थात उसी की सहायता करो। वो जो ऐसा व्यक्ति है प्रेयो मार्गी, उसकी सहायता करो तुम, अपनी सहायता का हाथ उसको बढ़ाओ कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। जो प्रेयो मार्गी है, जो इस संसार में रम रहा है, उसकी सहायता करो। सुख का इच्छा करता है ये सब। मैंने एक बार कहा 10-12 साल की उम्र में ही मंत्री जी के सामने कि 10-12 साल की उम्र में ही आदमी को इतना ज्ञान हो जाए, तो बोले कि नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा। अपवाद को छोड़कर संसार की सारी चीजें देखते हुए फिर समझ पैदा होती है। संस्कार जिनके तीव्र हैं, आचार्य शंकर, स्वामी दयानंद, रमन महर्षि आदि को तो थोड़ी उम्र में ये सारी चीजें पता लगी। प्रकृति के आकर्षण सर्वथा निष्क्रिय कर दिए उन्होंने छोटी उम्र में ही। शेयरविन ने थोड़ा एज्ड होकर के किए, माने कितने वर्ष में कर दिए उन्होंने? 72 से और 10 तक कितनी उम्र होती है? 38। 1972, 38 साल की उम्र में कर दिए। अब गांधी जी का तो चरित्र बहुत ही ज्यादा, वो लोगों के लिए बहुत उलट पुलट दिखाई देता है। बाकी वो कहते हैं मैंने 36 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। 1972 में से अरविंद का जन्म हुआ, और 38 से पहले ही हो जाता है, 10 साल। 1910 में पांडिचेरी गए, पर 2 साल पहले ही वो पत्र मिलते हैं उनके पत्नी के नाम की, मैंने, मेरे द्वार पर 30 करोड़ लोग खड़े हैं, मैंने अब इस पाप को समझ लिया है कि माँ की छाती के ऊपर शत्रु बैठा है और मैं भोगों में व्यस्त हूँ। तो 35-36 साल की उम्र में ये विवेक आ गया था, मुझे प्रकृति से कुछ नहीं चाहिए। उपलक्षण है ये तो, स्पर्श इंद्रिय का सुख तो सारे सुखों का उपलक्षण है, सारे इंद्रिय भोगों का उपलक्षण है। तो 60-70 साल का होने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि ये प्रकृति हमें सुख ही दे सकती है। वैसे प्रकृति ज्ञान भी दे रही है, बुद्धि प्रकृति का ही रूप है ना, ज्ञान भी दे रही है प्रकृति जो है, केवल भोग ही नहीं दे रही, ज्ञान भी दे रही है। यदि मुमुक्षु साधक प्रेम मार्गी की ओर प्रवृत्त हो जाए तो बहुत शीघ्र ही उत्तरायुगानी ये समय आ जाएगा, यत्र जामया करिष्यन्ति अजामि कर्मणि, जबकि सजाति अर्थात पुरुष की स्वभूत बुद्धि वृत्तियां भी उसके विपरीत अहित साधक बंधन जनक कर्मों को करने लगेंगी। सजातीय पुरुष की स्वभूत बुद्धि वृत्तियां भी उसके विपरीत अर्थात अहित साधक बंधन जनक कर्मों करने लगी। जामी ये अतिरेक अर्थात मर्यादा के अतिक्रमण का नाम है, अथवा बालिशस्य से मूर्ख का वाचक है। पुरुष की स्वभूत बुद्धि वृत्ति या प्रकृति जब अपने स्वामी के विपरीत उनके बंधन जनक कार्यों करती है तो उसका ये मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला मूर्खतापूर्ण कार्य ही कहा जाएगा। इसलिए यास्क ने जामी पद को अतिरेक नाम बालिशस्य ये लिखा है, अथवा जा पद से समान जातीय अर्थ में मी आगम है। ये मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। मंत्र का उत्तरार्थ कठिन नहीं है, उसका अर्थ देते हैं कामनाओं की वृष्टि करने वाले अथवा नाना प्रकार की कामनाओं से परिपूर्ण प्रेम मार्गी सांसारिक व्यक्ति के लिए अपने प्रेम पूर्ण सहायता के हाथ को बढ़ाओ, और हे सौभाग्यशालिनी मुझे छोड़कर दूसरे अर्थात प्रेम मार्गी सांसारिक पुरुष को अपना पति बनाओ। ये मंत्र का उत्तरार्थ भाग स्पष्ट होने
से स्वयं ही व्याख्यात हो जाता है। इन्होंने फिर 14 मंत्रों की व्याख्या फिर कर दी। कुछ मंत्रों की यहाँ उपवर ब्रीहि वृषभाय बाहुम अन्यमिच्छस्व भुगे पतिमत। यममी सूक्त का मंत्र है। यास ने जामी पद के उदाहरण में इस मंत्र को उद्धृत किया है। अब वे अपनी पद्धति से मंत्रार्थ करते हैं। यम यमी सूक्त का मंत्र है। हमने इस सूक्त की आध्यात्म पर व्याख्या करने का यत्न किया। अब तक सारे मंत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या यहाँ दे दी गई है। सारे मंत्रों की आध्यात्मिक व्याख्या यहाँ दे दी गई। इस सूक्त में अभी 4 मंत्र और शेष रह जाते हैं। पूर्व भाष्यकारों ने इस सूक्त की जो भाई बहन के संबंध परक व्याख्या की है उसमें ये चारों मंत्र प्रधान रूप से कारण बने हुए हैं। इसलिए आगे हम उन चारों की आध्यात्मिक व्याख्या देने का यत्न करेंगे। उनकी भी प्रकृति प्रकरण के अनुसार आध्यात्मिक व्याख्या हो जाने पर ये सारा सूक्त एक आध्यात्मिक सूक्त के रूप में दिखाई देने लगेगा। इस कारण आगे हम शेष चारों मंत्रों की व्याख्या निम्न प्रकार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ उपवर ब्रीहि वृषभाय बाहुम अन्यमिच्छस्व भुगे पतिमत, ये दोनों बातें काव्य की अलंकारिक शैली में कही गई है। शांत रस की बात में भी उसके विरोधी श्रृंगार रस को पुट लगाकर कहने से उसका चमत्कार बढ़ जाता है तो शांत रस पर श्रृंगार रस की पुट लगाकर कहने से चमत्कार बढ़ जाता है। इस प्रकार का विधान साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में पाया जाता है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में भी वैराग्य विषय के अनेक ऐसे श्लोक पाए जाते हैं जिनके साथ श्रृंगार रस का पुट लगा हुआ है, किंतु उसका पर्यवसान श्रृंगार में नहीं है अपितु शांत रस में है उसकी समाप्ति। जैसे रम्याश्चंद्रमरीचयस्तृण्वती रम्यावनान्तस्थलैः, वैराग्य शतक का श्लोक है। रम्यम साधु समागमागत सुखम काव्येषु रम्या कथा कोपोपाहित बाष्प बिंदु तरलम रम्यम प्रियाया मुखम सर्वं रम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किंचित पुनः। यहाँ भी श्रृंगार रस आ गया है वैराग्य शतक में, पर उसका पर्यवसान श्रृंगार में नहीं है। आखिरी में कह दिया सर्वम रम्यमनित्यताम उपगते चित्ते न किंचित पुनः। रम्या चंद्र मरीचया, चंद्रमा की किरणें रम्य है। तृणवती रम्या वनांत स्थली, और वनांत स्थली जो हरी भरी दिखाई दे वो रम्य। रम्यम साधु समागमम समागमागत सुखम, रम्यम साधु समागमागत सुखम काव्येषु रम्या कथा, काव्यों में कथाएं रम्य होती हैं। कोपोपाहित वाष्प बिंदु तरलम रम्यम प्रियाया मुखम, ये श्रृंगार रस आ गया। कोप से उपहित वाष्प बिंदु से तरल, किसी की आंखों में आंसू टपक रहे हो किसी पति के सामने किसी पत्नी का, तो कह रहे हैं कि वो उसको रम्य दिखाई देता है। कोपोपाहित वाष्प बिंदु तरलम रम्यम प्रियाया मुखम। हमारे यशपाल जी की पत्नी वो है सेशन जज, उन्हें कहा हमारी 21 साल शादी होगी, मुझे याद नहीं कि मैं कभी रूठ गई हूँ और इन्होंने मुझे मनाया। ये भी एक स्थिति है, मैं कभी रूठ गई हूँ। और कविताएं लिखती हैं, वहां से आकर कोर्ट से आकर कविताएं लिखती रहती है और पेंटिंग करती रहती है, और उसमें एक तरफ पति सामने रहता है एक तरफ भगवान सामने रहता है। सारी कविताएं पति को केंद्र करके लिखती है, और उनका उनका जो पर्यवसित अर्थ है वो भगवान में जाता है। वो भी है एक स्थिति। सर्वम रम्यम अनित्यताम भुगते चित्ते न किंचित। इस प्रक्रिया में यम यमी के संवाद में आए हुए श्रृंगार भावना के पुट का समन्वय करना चाहिए। निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधक को प्रवृत्ति मार्ग पर आकर्षित करने के लिए श्रृंगार का पुट सबसे अधिक आकर्षक हो सकता है। निवृत्ति मार्ग चलने वाले साधक को प्रवृत्ति मार्ग पर आकर्षित करने के लिए श्रृंगार का पुट
इसलिए यहाँ प्रवृत्ति मार्ग की प्रतीक भूता प्रकृति या यमी ने निवृत्ति मार्ग के अनुयायी मुमुक्षु पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्मुक्त श्रृंगार का प्रयोग किया है। अगले 4 मंत्रों में यमी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस श्रृंगार का उन्मुक्त रूप सामने आ गया। 4 मंत्रों में किम भ्राता सद्यदनाथम भवाति किमु स्वसायन निरतिर्निगच्छात् काममूता बहवे तद्रपासी तन्वा में तन्वम संस, मतलब बहुत ज्यादा जो श्रृंगार का वो होता है ना, अंतिम रूप है, वो इन मंत्रों में दिखा दिया है। ऐसे दिखा रहे हैं ये लेखक। द्योर में पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महीयम उत्तानयोश्चन्वो यो निरंतर अत्रा पिता गुर दुहितुर्गर्भमाधात। ये आ गया पिता शब्द है, नयन कांड में पिता शब्द आया 47वां। यास ने इसके 2 अर्थ किए, एक पाता और दूसरा पालयिता। पाता शब्द भी पापाने पारक्षणे 2 धातु से बनता है, यहाँ भी पालयिता अर्थ किया गया है, वो पारक्षणे धातु से आधार पर किया गया, इसलिए दूसरा जो पाता अर्थ दिया है वो पापाने धातु से आधार पर समझना चाहिए। उस दशा में पिता शब्द का अर्थ पान करने वाला तथा पालन करने वाले 2 अर्थ हो जाते हैं। यास का भी मत है, अभिप्राय। इसके उदाहरण रूप में यहाँ 2 मंत्र उद्धृत किए हैं। इसका ऋषि दीर्घतमा तथा देवता विश्वे देवा। पिछला यम यमी शुभ जिस प्रकार कूट काव्य का उदाहरण है, इसी प्रकार ये मंत्र भी कूट काव्य का उदाहरण है। इसके अंतिम भाग में यत्र पिता दुहितु गर्भमादात, ये ऊपर से असंगत दिखाई देने वाली बात कही है। यास्क ने इसकी संगति लगाने के लिए दुहिता का अर्थ पृथ्वी और पिता का अर्थ पर्जन्य अर्थात मेघ किया है। दुहिता का अर्थ पृथ्वी और पिता का अर्थ पर्जन्य मेघ कर दिया। दुहिता की व्युत्पत्ति दिखलाते हुए दूरे हिता दुहिता, इस प्रकार एक व्युत्पत्ति पीछे की जा चुकी है। उसी के अनुसार मेघ से दूर निहित है ये पृथ्वी। मेघ से दूर निहित होने के कारण पृथ्वी को दुहिता कहा है, और वृष्टि द्वारा पृथ्वी का पालन करने वाला होने से पिता कहा है मेघ को। मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, देवलोक माने द्युलोक मेरा अर्थात पर्जन्य का उत्पन्न करने वाला। द्युलोक में पिता, जनिता उत्पन्न करने वाला, पिता माने मेरा मुझ पर्जन्य का उत्पन्न करने वाला और पालन करने वाला है। जनिता उत्पन्न करने वाला, पिता मानी पालन करने वाला। नाभिरत्र बंधु, और ये महती विस्तीर्ण पृथ्वी मेरी माता है। मे माता पृथ्वी महीयम, इनमें ही मुझको बांधने वाली नाभि केंद्र विद्यमान है। नाभिरत्र बंधु माने मे माता पृथ्वी महीयम, ये मही पृथ्वी महती विस्तीर्ण पृथ्वी मेरी माता है, इनमें ही मुझको बांधने वाली नाभि केंद्र विद्यमान है। उत्तानयोश्चम्बो योनिरंत, दूर तक फैले हुए और भोग साधन भूत इन दोनों देव तथा पृथ्वी के बीच में अंत अर्थात अंतरिक्ष रूप योनि है, जहां जिस योनि रूप अंतरिक्ष में स्थित होकर पिता अर्थात जगत के पालन करने वाले पर्जन्य से दुहितु अपने से अत्यंत दूरी पर स्थित पृथ्वी के भीतर वृष्टि के द्वारा वनस्पतियों के उत्पादन के लिए गर्भ का आधान किया। गर्भमाधात उत्तानयोश्चम्बो योनिरंत, योनिरंत उत्तानयो चम्ब, दूर तक फैले हुए, चम्बो भोग साधन भूत इन दोनों द्युलोक और पृथ्वी के बीच में अंत है अंतरिक्ष रूप योनि है। उधर द्यू है, इधर पृथ्वी है, बीच में अंतरिक्ष रूप योनि है, जहां जिस योनि रूप अंतरिक्ष में स्थित होकर पिता अर्थात जगत के पालन करने वाले पर्जन्य ने दुहितु अपने से अत्यंत दूरी पर स्थित पृथ्वी के भीतर वृष्टि द्वारा वनस्पतियों के उत्पादन के लिए गर्भ का आधान किया। द्योर में पिता, पाता व पालयिता व जनयिता, नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महती मही महती। द्युलोक मेरा पिता पालन करने वाला भक्षण करने वाला है। द्युलोक मेरा पिता है पालन करने वाला,
जनयिता उत्पन्न करने वाला है, इसी में मेरी नाभि केंद्र है। अत्र नाभि, इसी द्युलोक में मेरे नाभि, ये महती विस्तीर्ण पृथ्वी मेरी माता, बंधु बांधने वाली, संबंध कराने वाली होने से पृथ्वी बंधु कहलाती है, बंधन कारक होने से नाभि कहलाती है। अर्थात नाभि शब्द नह बंधने धातु से माता की नाभि से जुड़े हुए गर्भस्थ बालक उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने के बाद इस नाभि को काटा जाता है, ये कहते हैं। इस कारण परस्पर प्रेम संबंध के कारण, रक्त संबंध के कारण जुड़े हुए होने से जाति वालों को सनाभि कहते हैं। सनाभि माने जो समान जाति वाले, अर्थात समान बंधन वाले। ज्ञाति शब्द सम्यकतया ज्ञात होने से ज्ञा धातु से बनता है। उत्तान एवं चंबो योनिरंता, उत्तान का अर्थ उत्तम रूप से फैला हुआ। उस अंतरिक्ष योनि में पिता अर्थात पर्जन्य ने दुहितु अर्थात दूर पर स्थित पृथ्वी के भीतर औषध वनस्पतियों के उत्पादन के लिए गर्भ का आधान किया। पिता दुहितु में इन दोनों शब्दों का क्रम से पर्जन्य ने पृथ्वी के गर्भ का आधान किया है। जैसे पिता माता के अंदर गर्भाधान कर रहा है, इसी तरह से पर्जन्य पृथ्वी के ऊपर वृष्टि के द्वारा, जल वर्षण के द्वारा वनस्पतियां आदि को उत्पन्न कर रहा है। द्योर में पिता, बंधु संबंधना, संबंधना, बंधु का अर्थ है सम्यक बंधन के कारण बंधु। नाभि सन्नहना, नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जायन्ते, नाभि से संबद्ध होकर गर्भ उत्पन्न होते हैं। इत्याहुः तस्मादेव ज्ञातीन सनाभया इत्याचक्षते, ज्ञातियों को सनाभि कहते हैं। संबंधव इति वा, संबंधव, संबंधु शब्द का बहुवचन में संबंधवा। ज्ञाति संज्ञाना उत्तान समोर योनियंत, उत्तान उत्ततान ऊर्ध्वतान वा, तत्र पिता दुहितुर गर्भम ददाति पर्जन्य पृथिव्याः। तो ये हो गया संयु सुखम यु। अगला शब्द है सुख रूप अथवा हे रोगों का शमन करने वाले, भयों को दूर करने वाले परमात्मन, न हम सबको अरपा दधात है, पाप से रहित करो। बहुत ही अच्छा है। संयु सुखम यु, अथा न संयोर अपो दधात, हमें संयो सुख स्वरूप अथवा हे रोगों का शमन करने वाले, भयों को दूर करने वाले परमात्मन हमको अरपा दधाता है। अरपा माने पाप रहित करो। रप और रिप ये दोनों पाप के वाचक हैं। संयोग शब्द का दूसरा निर्वचन देते हैं, रोगों का शमन करना और पापों के हटाने वाले को संयोग कहते हैं। ये संयोग पद का दूसरा निर्वचन है। तीसरा निर्वचन देते हैं, ये बारहस्पत्य अर्थात बृहस्पति परमात्मा के पुत्र अथवा भक्त को भी संयोग कहा है। अथापि संयुत बारहस्पत्या उच्यते, ऐतिहासिक लोग तो कहेंगे बृहस्पति के पुत्र को संयोग कहा है। तत्संयोरावृणी महे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये, रपो रिप्रम इति पाप नाम्नी भवता। रपो, रप और रिप्र ये पाप के नाम होते हैं। समनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम, ये संयोग का अर्थ है। रोगों का शमन करना और पापों को हटाने वाले। समनम च रोगाणाम यावनम च भयानाम, अथापि संयुर बारहस्पत्या उच्यते, ये तीसरा अर्थ है। बारहस्पत्य माने बृहस्पति परमात्मा के पुत्र या भक्त को भी संयोग कहा जाता है। तो मंत्र है तत्संयो आवृणीमहे, बर्हि सदा पितरा ऊती अर्वाक इमा वो हव्या चक्रिमा जुषध्वम, तया गता ववसा संतमेन अथा न संयो रपो दधात। तय संयो आवृणे में यज्ञाएगा तुम ऋग्वेद में नहीं आया है,
ये वाक्य मैत्रायणी संहिता में आता है। तो कहा यज्ञाय गातुम, यज्ञ में जाने के लिए, और यज्ञ पतये गातुम, यज्ञपति के पास जाने के लिए, यज्ञ में जाने के लिए और यज्ञपति के पास जाने के लिए उस संयोग अर्थात बृहस्पति परमात्मा के भक्त से प्रार्थना करते हैं। उस संयोग यानी बृहस्पति परमात्मा के भक्त से प्रार्थना करते हैं। आवृणीमये, ये भी वेद मंत्र संयोग पद के प्रयोग के उदाहरण रूप में है। आवृणीमय संयोग पद के प्रयोग के उदाहरण रूप में है। यज्ञ के लिए गमन, यज्ञपति के लिए गमन, यज्ञ के लिए गमन और यज्ञपति के लिए गमन। गमनम यज्ञाय, गमनम यज्ञपतये, यज्ञ के लिए गमन, यज्ञपति के लिए गमन। बरीषदा पितरा ऊति अर्वाक इमा वो हव्या चक्रिमा जुषध्वम तयागतौ तयागतौ अवसासन्तमेना आगतौ अवसासन्तमेना अथ न संयोरपो दधात। संयु सुखम यु, सम शब्द सुख का वाचक है। समयु हे सुख स्वरूप अथवा ये रोगों का शमन करने वाले तथा भयों को दूर करने वाले परमात्मा। यावनम च भयानाम, भयों को दूर करने वाला है परमात्मा। यावनम भयानाम, यावनम रोगाणाम शमनम। जो केवल आत्मा की तरफ झुके रहते हैं ना, कुछ लोग पढ़ाई किए बिना भी, उनके संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, बहुत ज्यादा संस्कार होते हैं, तो बिना पढ़ाई के भी वो हमेशा आत्मा में लीन रह जाते हैं। लेकिन सामान्य नियम तो विचार ही, मुझे ऐसा समझ में आया। बिना विचार के हम कैसे उधर जा सकते हैं, हमेशा आत्मा में कैसे, ये वेद मंत्रों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हम एक प्रकार की विचार की सरणी अपने बुद्धि के सामने रखते हैं, विचार करने की पद्धति सामने रखते हैं, और उससे फिर निरंतर हम विचार करते 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 करते, और वैराग्य अंततः है, प्रकृति से वैराग्य जो है ना, वो ही साध्य है जीवन का। आत्मा की तरफ बढ़ना और प्रकृति से वैराग्य करना। और जब पूर्ण वैराग्य होता है तो प्रकृति को सुंदर बनाने का और दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए फिर मनुष्य अपने शेष जीवन को लगा देता है। तो ये जो शास्त्र पद्धति है ना, ये विचार की पद्धति है, ये सारा का सारा जो विचार के द्वारा हमारे बुद्धि को प्रशिक्षण दिया जाता है, कि बुद्धि इस तरह से देखना शुरू करते हैं। तो वो लोग, उन लोगों की बात हम एक तरफ कि भाई जरूरी है क्या, बार बार पूछते हैं क्या ये शास्त्र जरूरी है क्या, ये प्रश्न आता है। शास्त्र जब मेरे कितने लोगों ने पूछा है कि शास्त्र जरूरी है क्या भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। तो जिनको जरूरी नहीं है ना, वो पूछेंगे नहीं। पूछ रहे हैं इसका मतलब जरूरी है। जो लोग वैराग्यवान है, पूर्व जन्मों में बहुत ज्यादा जिन्होंने इस दिशा में काम कर लिया है, तो ठीक है, वो बिना शास्त्र के भी, पर शास्त्र का कुछ हिस्सा तो, श्री अरविंद ने लिखा है, शास्त्र का कुछ हिस्सा तो उनको भी पकड़ना ही पड़ता है, कि आत्मा है, परमात्मा हमारे भीतर विद्यमान है, इस संसार का मूल सच्चिदानंद है, इतना तो उनको भी शास्त्र का रूप, माने इन शब्दों को सुने बिना, कोई भी शब्द सुने बिना आत्मा के विषय में और कोई व्यक्ति आत्मा की तरफ बढ़ जाएगा, असंभव है। ऐसा मेरे को भी लगता है, और ज्ञानी पुरुषों ने भी ऐसा ही निर्णय दिया है। सनद सुजात पर्व में भी यही कहा कि शास्त्र गुरु उत्साह का
चार सिद्धि के कारण है। तो शास्त्र का मतलब शुद्ध शब्द। शास्त्र का अर्थ ये नहीं कि सारे 20,000 मंत्र आए या पूरा गीता उपनिषद आए तभी शास्त्र। शुद्ध शब्द शास्त्र है। सुना हुआ शब्द, चाहे वो भीतर से सुनाई पड़ जाए, बाहर से सुनाई पड़ जाए। तो भीतर से तो सुनाई तभी पड़ता है, बाहर का कोई निमित्त उसको जगाता है। और अपवाद वामदेव जैसे, सुखदेव जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं। वामदेव को ले सकते हैं हम कि बिना ही किसी बाहरी निमित्त के उनको सुनाई पड़ गया कि मैं सर्वथा अलग हूँ इस सारी प्रकृति से। ओम शांति 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 ही। ओम सादरम नमो नमः। अनुगृहीता। ओम।